एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो उसे पूरा होने में 26 दिन लगते हैं। लड़का अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पर हमारा सवाल हल करेंगे तो उन दोनों के द्वारा किया गया कार्य, तो उन दोनों ने कुल मिलाकर 24 दिन कार्य किया और अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को होने में 26 दिन लग जाते हैं। मतलब अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 24 दिन में पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी के 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है, मतलब 20 दिन दोनों साथ में रहेंगे और आखिर के 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करेगा तो कुल मिलाकर उस काम को होने में 26 दिन लगते हैं। तो लड़का अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? चलिए आइए हल करते हैं। 26 दिन लगता है जब दोनों अलग अलग कार्य करते हैं तब। तो हम लोग इसको देखेंगे। अब इस 26 दिन में से 6 दिन आदमी अकेले कार्य किया है, मतलब कुल मिलाकर 20 दिन। 20 दिन का कार्य हुआ हमारे पास। अब 20 दिन में दोनों का मिलकर जो कार्य है वो क्या होता है? तो उस कार्य को अगर दोनों एक साथ करें तो कार्य 24 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ 20 दिन में दोनों का कार्य निकालना है, क्योंकि 20 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया है और 6 दिन आदमी ने अकेले कार्य किया है। तो 20 दिन में दोनों का मिलाकर किया गया कार्य, तो कुल मिलाकर वह पूरा होता है 24 दिन में। और इन लोगों ने साथ काम किया है 20 दिन में। अगर दोनों उस कार्य को करें तो उस कार्य को पूरा होने में 24 दिन लगता है, लेकिन उन लोगों ने केवल 20 दिन कार्य किया। तो 20 दिन का जो कार्य निकालेंगे वो हो जाएगा 20/24। इसके बाद हम लोग इसको कटाएंगे 4 5 6 20 और 4 6 24। तो ये हो जाएगा 5/6 भाग। मतलब 20 दिन में उन दोनों जो है उस कार्य का 5/6 भाग पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 20 दिन में 5/6 भाग का कार्य जो है उसको पूरा कर लेते हैं 20 दिन में। तो 20 दिन बाद कितना कार्य बचता है? तो 5/6 में से जो पूरा कार्य उसमें से 5/6 हो चुका है, तो हम लोग 5/6 को घटा देंगे। तो पूरे कार्य को व्यक्त करते हैं 1 से, पूर्ण भाग को, उसमें 5/6 को घटाएंगे इस तरह से। इसका बटा कुछ नहीं, मतलब एक ये हो गया 6 एकम 6। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और नीचे में दोनों का आपस में गुणा। तो हो जाएगा 6 एकम 6 ऋण 5 एकम 5 और बटे 6 एकम 6। इसका गुणा इसके साथ, बीच में जो भी चिन्ह है इसका गुणा इसके साथ और नीचे में दोनों का आपस में गुणा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और बटे 6। तो अगर उन दोनों ने 20 दिन मिलकर कार्य किया है तो 20 दिन बाद शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास? 1/6 भाग। और आगे अब इस 1/6 भाग को, अब इस 1/6 भाग कार्य है उसको आदमी पूरा करने में समय लेता है 6 दिन। कैसे 6 दिन लेता है? तो उन दोनों ने 20 दिन एक साथ कार्य किया और आदमी जब अकेले ये जो 1/6 भाग है उसको अकेले करता है तब उसको 6 दिन लगता है। सबसे पहले 20 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया, 5/6 भाग कार्य। 20 दिन बाद 1/6 भाग कार्य बचा, उसको यह जो व्यक्ति है वह 6 दिन में पूरा करता है। मतलब 1/6 भाग कार्य को आदमी पूरा करता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो उस पूरे भाग को कितने में करेगा? तो यहाँ पर 1/6 है, इसमें हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भाग को 1 से दर्शाते हैं। यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो इस तरह से इसमें 6 का गुणा कर देंगे। अब इसको पूरा करता है कितने दिन में? तो अगर हम इधर 6 का गुणा करते हैं तो इधर भी हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से 6 से 6 कट गया। तो उस पूरे भाग को, एक भाग माने पूरे भाग को आदमी पूरा करने में कितना दिन लगाएगा? 36 दिन।
मतलब इस कार्य को अगर आदमी केवल अकेले करेगा तो उसको लगेगा 36 दिन। अब हम निकालेंगे कि वह लड़का अगर इस कार्य को करेगा तो कितने दिन में वह पूरा कर लेगा। चलिए हल करते हैं और आगे। अब जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं 24 दिन में, जैसा हमारे प्रश्न में था। इस तरह से यहाँ पर है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं 24 दिन में। ये दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर रहे हैं 24 दिन में, तो एक दिन का कार्य, उन दोनों का एक दिन का जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1/24। दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं 24 दिन में, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा उन लोगों का 1/24। उसी तरह से वह जो व्यक्ति है या वह जो आदमी है, उस कार्य को पूरा करने में जो समय लगाता है वह है 36 दिन। पहले देखिए दोनों का निकाले। दोनों जो है मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन का उन लोगों का कार्य हो गया 1/24। अब आदमी उस कार्य को पूरा करने में 36 दिन लगाता है, तो एक दिन का उनका कार्य, एक दिन का उस आदमी का कार्य, ये हो जाएगा 1/36 भाग, ये हो जाएगा 1/24 भाग। अब उस बच्चे का निकालना है, उस लड़के का निकालना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना कर लेते हैं 1/24। अगर लड़के का हमको एक दिन का निकालना है, लड़के का एक दिन का कार्य लिख सकते हैं, लड़का एक दिन में कार्य करेगा, तो 1/24 दोनों मिलकर करते हैं। उसमें इसमें आदमी का भाग को घटा देंगे। दोनों का एक दिन का कार्य है 1/24, आदमी के 1/36, तो इन दोनों के कुल कार्य में से आदमी के कार्य को घटा देंगे। 24 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 72। इस तरह से ऐसे करके लघुत्तम निकाल सकते हैं। 24 हो गया और ये 36 हो गया। 2 12 24, 2 18 36, फिर 2 छक्के 12 और 2 9 18, 2 तिया 6, 9 को उतार लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। ये हमारा हो जाएगा उसका लघुत्तम। अब यहाँ आ गया 72। 72 में 24 का भाग देंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। 72 में 36 का भाग देंगे, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 1/72। तो लड़के का एक दिन का कार्य है 1/72, अतः उसको कार्य पूरा करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा कितना 72 दिन। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। अगर वह एक दिन में अगर 1/72 भाग पूरा करता है तो उस कार्य को पूरा करने में उसको 72 दिन लगेंगे। इस तरह से आप दिन और कार्य वाले जो सवाल हैं उसको इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कार्य को एक दिन का निकालना पड़ता है, फिर अगर दोनों साथ काम करते हैं तो जोड़ना रहता है, और दोनों अलग अलग काम करते हैं तो उसको घटाना रहता है। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। तो अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।